विदुरी जी, आपका जो लोकसभा क्षेत्र है वो हरियाणा से टच करता है। हरियाणा के अंदर भी विधानसभा के जो इलेक्शन है उनकी तैयारी चल रही है, लिस्ट भी सामने आ गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच पहले अलायंस की बात सामने आई, लेकिन उनका अलायंस नहीं हो पाया। आप कैसे देखते हैं हरियाणा को? क्या लगता है बीजेपी किस पोजीशन में है? क्योंकि कॉन्फिडेंस है कांग्रेस को, इस बार वो कह रही है कि हरियाणा में बदलाव होगा। आपका तजुर्बा क्या कहता है? नहीं, बात यह है कि कांग्रेस पार्टी तो पिछले 10 सालों से कह रही है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। और इस बार जो चुनाव है, आप जब नतीजे आएंगे आप तब देखना। लोग कहते थे कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार नहीं आएगी, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बन रही, राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं बन रही। तो आपने देखा होगा जब रिजल्ट आया तो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, भाजपा की सरकार बम्पर सीटें आई, बल्कि यहाँ पे तो आई। उम्मीद से ज़्यादा आई। तो ऐसे ही कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस बार भी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है हरियाणा को लेकर। और हरियाणा में मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 50 से लेकर 55 सीटें भाजपा हरियाणा में जीतने जा रही है। लेकिन बड़े पैमाने पर बीजेपी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। लगभग 40 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। कुछ टिकट ना मिलने से नाराज थे, कुछ दूसरी वजहों से नाराज थे। क्या इसका नुकसान आपको लगता है कहीं हो सकता है? आप मुझे बताइए, टिकट अनाउंस होने से पहले एक नेता का नाम बताइए जो उसने भाजपा छोड़ी हो। बाद में ही छोड़ी है। बाद में छोड़ी जी। है। सभी पार्टियों में होता है, कांग्रेस में भी हो रहा है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी की नीतियों के प्रति समर्पित नहीं होते, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने निजी स्वार्थ को आगे रखते हैं, देश के स्वार्थ को नहीं देखते हैं, राष्ट्र के स्वार्थ को नहीं देखते हैं, और कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में उनको निश्चित तौर पे पछतावा होगा। और चुनाव के बाद ज़रूर इस बात को महसूस करेंगे कि गलत निर्णय हमसे हो गया। जी। और जो लोग आज छोड़ के जा रहे हैं, मैं आज आपको बता के जा रहा हूँ कि चुनाव के बाद वो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के आगे पीछे चक्कर काटते हुए दिखाई देंगे कि हमसे गलती हो गई, हमें वापस ले लीजिए। पार्टी लेगी नहीं लेगी, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूं। जी, भविष्य में क्या होगा? आपको लगता है जो अलायंस नहीं हुआ हरियाणा के अंदर, बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस कर रही थी, उसका फायदा बीजेपी को होगा जो वोट बंटने की? नहीं, मैं कहता हूँ उनका अलायंस जब दिल्ली में हुआ, अब जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे मैं अपने 2 बच्चों की कसम खाता हूँ कभी कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करूंगा, किया, लेकिन अलायंस किया। अरविंद केजरीवाल ने एक बार नहीं अनेकों बार ये बात कही कि शीला दीक्षित भ्रष्ट है और उन्होंने हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए, उनकी सरकार आएगी तो उनको हम जेल में बंद करेंगे। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल की सरकार आगे क्या कार्रवाई की? अरविंद केजरीवाल ने लोगों के सामने ये बात कही, मीडिया के सामने कही कि सीबीआई जो है वो सोनिया गांधी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करती है। सोनिया गांधी के ऊपर अनेक भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनको अगर एक बार बुलाएगी और ज़रा कड़ाई से उनके सामने पेश आएगी तो वो सब कुछ क्या उन्होंने भ्रष्टाचार किया उगल देंगी। तो इस तरह की भाषा अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के बारे में बोलते रहे। और उसके बाद दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़े, तो तब भी मैंने बात कही थी कि देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी के लिए काम नहीं करेगा, और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता किसी कीमत पर भी कांग्रेस के लिए काम नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि दोनों पार्टियां जो हैं वो नहीं चाहती, कांग्रेस नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी पहले से मजबूत हो, आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कांग्रेस फिर मजबूत हो, क्योंकि दोनों का वोट बैंक एक जैसा है। जी। तो इनकी आपसी कलह है। ये दिल्ली में एक साथ लड़े, हमें क्या फर्क पड़ा? 7 सीटें आप लोग जीत गए। 7 सीटें जीते हैं। ये हरियाणा में भी मिलकर लड़ते तब भी कोई नुकसान हमें फायदा ही होता, हमें कोई नुकसान नहीं होता।